तारड़ साहब, आपको तो बाहर निकाल दिया आज ईवान से, चीफ सेक्रेटरी बुलाने का और आईजी बुलाने का मुतालबा भी है। देखिए, मैंने बतौर सूबाई वजीर आईने पाकिस्तान को मैं बहुत मुकद्दस किताब समझता हूँ, मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो मैंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ लिया। तो मुझे आज जब उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेंजर इन द हाउस और बाहर चले जाएं, पहले मैंने रेजिस्ट किया, मगर फिर मैंने सोचा कि ये 12 करोड़ अवाम का बजट है जो आज पेश होने जा रहा है। इसमें एक दिहाड़ीदार मजदूर की माहाना उजरत को 20,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया गया है। एक तनख्वाहदार मुलाजिम जो स्केल 1 से लेके 19 तक है, उसकी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया है। तो मेरी अना आड़े आ जाए और मैं जिद करूं परवेज़ इलाही के साथ, जिसकी उम्र 74 साल है, कि मुझे हाउस में बैठा रहने दें और मैं बजट में रखना डाल दूं। मैंने बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुहब्बे वतन, मैं बड़ा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ। मैं आपको एक वाक़या ब्रीफली सुना देता हूँ। मैं दुबई में बड़ा हुआ, तो मैं स्कूल में पढ़ता था। तो मेरा एक हिंदू टीचर था, वेंकटेश उसका नाम था। उसने था पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के खिलाफ। मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको आड़े हाथों लिया, उसको मैंने नौकरी से निकलवाया उस स्कूल में से। तो मैं इस तरह का पाकिस्तानी, मैं तो नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करता, मगर मैंने आज सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस पंजाब के अवाम की खातिर सबज किताब आइन की पकड़ी, लहराई, और मैंने कहा मैं वजीर हूँ, ये मेरा राइट है कि मैं हाउस में मौजूद रहूँ। आपकी रूलिंग आई है, मैं बजट में रखना नहीं डालना चाहता, मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूँ। तो ये होती हिम्मत और ये होती हौसला, ये अल्लाह ताला देता है। अगर आप 74 साल की उम्र में बैठ के जिद करें इसको बाहर निकाल दो, तो मेरा तो कुछ नहीं गया। आप जरूर एक जिद और अना में आके आपने आज मेरे साथ जिद लगाई और मैं बाहर तो चला गया, मगर आप मुझे बाहर निकाल के भी हार गए। एक जिद आप लोगों ने भी शायद लगाई हुई है, FIA को डील करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, मोनस साहब पे आप मुकदमात कायम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और साथ आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि बजट पास हो जाए। अब 25 को आप शेलिंग करते हैं, 25 से और आज के दिन में कितना फर्क है? चंद दिन पहले आपको तो पता था बजट आना है। आप कभी कमाल कांस्टेबल के घर गए? फाद साहब जाइएगा, उसके यतीम बच्चों से पूछिएगा जाके कि 25 को शेलिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। जब वो बताएंगे ना कि उनके बाप के सीने में गोली मारी गई थी शेलिंग से पहले, तो जो बच्चे की सिसकियां थी ना, उसकी जब डेड बॉडी पड़ी थी और पंजाब पुलिस का झंडा लगा हुआ था, मैं तो नहीं भूल सका। किधर FIA की FIR? हमें तो देखिए, खवातीन की बात हुई, वो जी खवातीन चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया। जब मरियम बीबी को सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया, जहां सज्जा करने की जगह नहीं थी, चूहे छोड़े गए। शहबाज शरीफ साहब की एक बेटी, उनको थोड़ा सा आईसाइट का प्रॉब्लम है। वो जब बूढ़ा बाप अपनी बेटी की उंगली पकड़ के नायब अदालत की सीढ़ियां चढ़ा था, तो वो बहन बेटियां नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। तो वो आपने यास्मीन साहिबा पे हमला करके ये बदला लिया। यास्मीन साहिबा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी मेरे सामने आ जाए ना, मुझे कोई हुक्म कर दें, मैं यूं खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ आप ठीक कह रही। वो गलत भी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक कह रही। यास्मीन साहिबा पहले लेट गई उधर हमाद के घर के पोर्च में, मुझे गिरफ्तार करो। अब वो पूरा टीवी दिखा रहा है, ये बैठी हुई है। उसके बाद डाले में चढ़ गई, 3 दफा उतारा कि भाई नहीं गिरफ्तार करना, आपको क्या कर रही है। फिर डाले में चढ़ जाए, फिर उतारो, फिर डाले में चढ़े, फिर उतारो। फिर उन्होंने अच्छा वो दिखाया, बड़ा मजालिम हो रहे जी, डंडे मारे पुलिस वाले गाड़ी को। आपने देखा उससे पहले क्या हुआ? उन्होंने एक पुलिस वाले को नीचे देने की कोशिश की। तो ये खेल नहीं खेलना चाहिए, मुनासिब नहीं लगता। अभी इस डेडलॉक का क्या करेंगे? देखिए, बात ये है, बिजनेस एडवाइजरी हुई ना, अब कुछ अब्बू अपने बच्चे भी ले आए। मतलब वो मोहन साहब बैठे हुए थे आज बिजनेस एडवाइजरी में, मलिक नदीम कामरान के 5 बच्चे, वो आगे अंदर जगह खत्म हो जाएगी अगर हर बिजनेस एडवाइजरी का मेंबर अपने बच्चों को साथ ले आए। मुनासिब नहीं है। जिद छोड़ें, अनाज छोड़ें, और इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए हम एक मौका पैदा करें कि उनको हम बहाल कर सकें, उनकी जिंदगियों में आसाइशें ला सकें। प्रॉब्लम क्या है? परवेज़ इलाही साहब कलाकार बन रहे हैं, जो इदारों के और इदारों के सरबराहान के खिलाफ इमरान खान साहब हमले कर रहे थे ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहत, पंजाब में वो प्लेटफॉर्म फराम करना चाहते हैं कि वो यहाँ से भी काम शुरू हो जाए, 2 सूबों की हुकूमतें हों और हम चढ़ दौड़ें। तो देखिए, ये बजट पास होने दें, लड़ाई आप बाद में लड़ लीजिएगा, इस बजट को ना रोकें। हम डे 1 से कह रहे थे हमारी मेजॉरिटी है, 197 मेंबर है। अभी भी अल्लाह के फजल से शरकपुरी साहब, रियासुद्दीन साहब, अशरफ अंसारी साहब, उस्मा कादरी, ये 4 का इजाफा हुआ। आज बैठे हुए थे, मैं सबको मिलाऊं, फ्लोर ऑफ द हाउस जाके मिलाऊं, हमारी तादाद हो गई आज अल्हम्दुलिल्लाह 176, 176। ये बैठे हैं 167 पे। बजट पास होने दें, ये ना करें। नहीं तो क्या करेंगे? देखिए, IG और चीफ सेक्रेटरी दोबारा को ऑपरेशन करेंगे, गिरफ्तारियां करवाएंगे। देखिए, गिरफ्तारी हमने क्या, असेंबली का कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमने सब्र किया। जब देखिए बात कहाँ से शुरू हुई, बात शुरू हुई थम्स अप से।
जब डिप्टी स्पीकर को मारने की कोशिश की गई। उमर सरफराज नामी एक आदमी है, तारीख के कूड़ेदान में चला गया। कोई याद नहीं करेगा कि कोई गवर्नर था उमर सरफराज चीमा। उसके तहत मजालिम किए, आइन शिक नहीं की, हम कोर्टों में गए, हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। उसके बाद नए गवर्नर की तकर्री में रखने डाले। हम सब्र से काम लेंगे, कानूनी मशावरत कल करेंगे और कानूनी रास्ता जो है उसको इख्तियार। आखिरी सवाल, आपने आईने पाकिस्तान की किताब उठाई हुई थी जो मुकद्दस तरीन है, और उसके साथ आप नाजेबा इशारा कर रहे थे, टीवी चैनल्स ने उसको काटा फिर नहीं चलाया, तो ये मुनासिब था अवान के अंदर? मैं बड़े सब्र तहम्मुल से बाहर निकल रहा था। इन्होंने जब वहां से नारे लगाए और कुछ एक नाजेबा गाली मेरे कान तक पहुंची, तो जो गाली देगा उस बुरे को मैं घर तक छोड़ के आता होता हूँ। तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उस नाजेबा इशारे पे। अगर दोबारा करना पड़ा दोबारा करूंगा।